Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about archipelago. सो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी वर्ड मैप की सीरीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए जी कि आइलैंड क्या होता है, आर्किपेलागो क्या होता है, बे क्या होता है और इस तरह की और बहुत सी बेसिक टर्म्स जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो अगर आपने जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करना है, वर्ड मैप को अंडरस्टैंड करना है, तो ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। तो वर्ड मैप वाली सीरीज़ को मैंने वहीं पर रोका और इन बेसिक्स को मैंने सोचा कि पहले क्लियर करवाना चाहिए। सो व्हाट इज़ आर्किपेलागो? आर्किपेलागो बेसिकली क्या होता है? आर्किपेलागो अंडरस्टैंड करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ठीक है, मतलब एक पीस ऑफ लैंड है जो कि इतना बड़ा नहीं होता और उसके हर तरफ से या ऑलमोस्ट 3 साइड्स से पानी ने कवर किया होता है। ठीक है, लाइक अगर आप उसकी राइट साइड पर जाएंगे तो पानी होगा, लेफ्ट पे जाएंगे तो पानी होगा, टॉप पर जाएंगे तो पानी होगा। ठीक है, डाउन पर आएंगे तो हो सकता है पानी हो या हो सकता है ना हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके तीनों तरफ या फिर हर तरफ पानी का होना ज़रूरी है, उसको कहते हैं आइलैंड। ठीक है, मतलब पानी में आपको थोड़ी सी खुश्की की जो जगह नज़र आएगी उसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो आइलैंड समझ आ गया। अब आर्किपेलागो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आर्किपेलागो गिवन नेम टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कहते हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड को एक नाम दे दिया गया आर्किपेलागो। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड इज टर्म्ड एज आर्किपेलागो। या फिर आप कह सकते हो कि जो एक आइलैंड है वो एक सिंगुलर टर्म है और ये जो एक आर्किपेलागो है ये एक प्लूरल टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, सो आर्किपेलागो इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एन आइलैंड, मतलब एक आइलैंड की एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक, मतलब कि बहुत से आइलैंड्स को कलेक्टिवली हम क्या कह देंगे, हम लोग आर्किपेलागो कह देंगे। अच्छा, इसके अलावा आर्किपेलागो को एन आइलैंड ग्रुप भी कह सकते हैं एंड कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो कहते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि आर्किपेलागो किससे कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं। ठीक है, चलें जी। नाउ आइलैंड कैन अकर इन दी ओशन, सीज, रिवर एंड लेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद आइलैंड जो है वो समंदर में ही होता है। नहीं, आइलैंड आपको समंदर में भी नज़र आ सकता है, सीज में भी, रिवर्स में भी एंड इवन के लेक्स में भी आपको आइलैंड नज़र आ सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आइलैंड, जल्दी से रिकॉल करें। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड्स। कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप फौरन से जवाब दें। ठीक है, इसको कहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, नोट रट्टा। अच्छा, देन है जी आइलैंड दे फॉर्म एन आर्किपेलागो। डेफिनेटली आइलैंड्स ही आर्किपेलागो बनाते हैं। इफ़ देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड्स सो देयर विल बी नो आर्किपेलागो। तो आप कह सकते हो कि आइलैंड्स दे फॉर्म एन आर्किपेलागो। ठीक है, मतलब बहुत से आइलैंड्स को कलेक्टिवली आर्किपेलागो कहते हैं। हाउ मेनी आइलैंड इन दी वर्ल्ड? दुनिया में कितने आइलैंड्स हैं? अराउंड 9 लाख ऑफिशियल आइलैंड इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस टाइम कहा जाता है कि भाई ऑफिशियली 9 लाख आइलैंड है, लेकिन इस फिगर में बहुत से ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो अभी यहाँ पर नहीं लिखे हुए। ठीक है, जो कि हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, जो कि लाखों की तादाद में हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ईच कंट्री हैज़ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग अ पीस ऑफ लैंड। अब हर मुल्क के का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होगा कि उसके पास कितने आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें कि एशिया में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उनके पास अपने अपने आइलैंड्स हैं। ठीक है, होपफुली ये स्लाइड आपको समझ आ चुकी है। अब आपके सामने ये एक तस्वीर है आर्किपेलागो की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर तरफ पानी नज़र आ रहा है और ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक आइलैंड है। ठीक है, फिर इसके इर्द गिर्द पानी आ गया, अगैन यहाँ पर एक आइलैंड, फिर पानी, अगैन आइलैंड, पानी, आइलैंड, पानी। तो ये सब आपको क्या नज़र आ रहा है, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, दैट आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स। अच्छा जी, ये एक और पिक आपके सामने है। ये भी
आर्कीपेलागो की एक तस्वीर है, सारा पानी है और ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स नज़र आ रही हैं। नाउ दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि हर मुल्क का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है आइलैंड रखने में। ठीक है, हो सकता है किसी मुल्क के पास 1000 आइलैंड हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी के पास 17,000 आइलैंड हो। ठीक है, तो सब हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो आर्कीपेलाजिक स्टेट या फिर आइलैंड स्टेट, ठीक है, किसे कहते हैं, क्योंकि आगे हम ऐसे स्टेट्स पढ़ेंगे जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रखती हैं, उसकी बेस पर उसको वो नाम दिया गया है। ठीक है, तो आइलैंड कंट्री या आर्कीपेलाजिक स्टेट किसे कहते हैं? सॉवरेन स्टेट्स हुज टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर आइलैंड और पार्ट्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, मतलब आइलैंड कंट्री वो होती हैं जो कि आइलैंड्स पर मुश्तमिल होती हैं, मतलब आइलैंड्स मिलकर एक मुल्क बना रहे होते हैं। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करो कि एक मुल्क है जैसे कि इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया पूरा का पूरा आइलैंड्स पर बेस करता है, मतलब वो पूरा का पूरा जो मुल्क है वो किससे मिलकर बना है? आइलैंड्स। ठीक है, अब देखो आइलैंड्स जो से होते हैं ना, कुछ जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ पर लोग रहते होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आइलैंड्स होते हैं जहाँ पर लोग ही नहीं रहते, कोई आबादी ही नहीं होती है। ठीक है, बट इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है, वहाँ पे बहुत से आइलैंड्स मिलके उस स्टेट को बना रहे हैं और इसलिए उस स्टेट को मतलब कि इंडोनेशिया को आइलैंड कंट्री भी कहा जा सकता है या फिर आर्चीपेलाजिक स्टेट भी उसको कहा जा सकता है। ठीक है, ओके, अब कुछ आप लोगों के साथ बहुत फेमस लार्जेस्ट जो आइलैंड हैं या लार्जेस्ट आइलैंड नेशंस हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड नेशन आप इन्हें कह सकते हो या फिर लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री भी इन्हें आप कह सकते हो। तो सबसे पहले इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ पे हैं? जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी MCQs में तो आपके जहन में सबसे पहले इंडोनेशिया आना चाहिए। ठीक है, जिसको इंडोनेशियन आर्कीपेलागो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, तो उस बेस पे इस स्टेट को क्या कहते हैं? इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। ठीक है, द लार्जेस्ट आर्कीपेलागिक स्टेट इन द वर्ल्ड बाय एरिया एंड पॉपुलेशन इज इंडोनेशिया। मतलब कि एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ी ये आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे कितने आइलैंड हैं? यहाँ पर 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइंग बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये आपको इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के दरमियान में नज़र आएगा, जो कि मैं आप लोगों को ये मैप में दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जितना भी एरिया है दिस इज इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। ठीक है, और ये जो साइड है ये सारी पैसिफिक ओशन वाली है, ये जो साइड है ये सारी इंडियन ओशन वाली है। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड है जी कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। ठीक है, इसको सिंपल आप लोग आर्कटिक आर्कीपेलागो भी कहते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन जो सी है वो आर्कटिक ओशन में है। दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको ये नाम दिया गया है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्कीपेलागो बाय एरिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है। कितने आइलैंड्स यहाँ पर हैं जी? 36,000 समथिंग है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो सकता है कि भाई यहाँ आइलैंड्स ज़्यादा हैं जबकि इंडोनेशिया में कम है, तो फिर क्यों इसको यहाँ पर रखा गया है? मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि ये एरिया के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, एरिया के हिसाब से, दैट्स वाई इसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड है जी न्यू जीनिया आर्कीपेलागो। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड नेक्स्ट टू ग्रीनलैंड एंड थर्ड आर्कीपेलागो बाय एरिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो ये थर्ड आर्कीपेलागो है दुनिया में लार्जेस्ट, और अगर हम लोग ग्रीनलैंड के बाद मतलब ग्रीनलैंड के साथ इसको कंपेयर करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड कौन सा एरिया जो कि पूरा का पूरा बर्फ़ से कवर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, वो छोटा एरिया है। कितने आइलैंड्स हैं यहाँ पर? 94 मेजर आइलैंड्स हैं। ठीक है, और छोटे छोटे 36,000 से ज़्यादा आइलैंड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। लोकेशन क्या है जी इसकी? पैसिफिक ओशन इसकी लोकेशन है। जापानीज आर्कीपेलागो नंबर 4th, ये 4th लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है एरिया के हिसाब से।
कितने आइलैंड्स हैं? 6000 समथिंग यहाँ पर आइलैंड्स हैं और इसकी लोकेशन कौन सी है? पैसिफिक ओशन इसकी लोकेशन है। ये सब आप याद कर लीजिए क्योंकि जो बहुत फेमस आर्किपेलागो हैं उनसे एमसीक्यूज आ सकता है आपको। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे के सारे भी आर्किपेलागो याद कर सकते हैं। Now fifth one is British Isles. This is also archipelago. This is the fifth largest by area. Area के हिसाब से ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। और यहाँ पे कितने आइलैंड्स हैं जी? यहाँ पे 5000 से ज़्यादा आइलैंड्स मिलेंगे और दो यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं। एक है जी ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा आयरलैंड, ठीक है। और लोकेशन इसकी क्या है? अटलांटिक ओशन इसकी लोकेशन है। नंबर 6 न्यूजीलैंड। It is the sixth largest archipelago in the world and 12th largest island, ठीक है। आइलैंड यहाँ पर कितने हैं? 600 आइलैंड है यहाँ पे और लोकेशन इसे क्या है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर शायद सिर्फ 2 ही आइलैंड्स हैं, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। नहीं, वहाँ पर 600 आइलैंड हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मैप में दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, ये आपका सारा का सारा न्यूजीलैंड है, ठीक है। नॉर्थ आइलैंड है और ये सारा का सारा साउथ आइलैंड, ठीक है। बट इसमें मज़ीद आगे आपको 6 आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। सॉरी 600 आइलैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्किपेलागो। और यहाँ पे एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबसे कि न्यूजीलैंड क्या एक मुल्क है या नहीं। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि जी न्यूजीलैंड एक मुल्क है तो वो अपना आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि नहीं न्यूजीलैंड एक मुल्क नहीं है तो वो अपना आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किपेलागो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।